जय माता दी भक्तों, आज सुनते हैं तारा रानी जी की कथा। हर जागरण के बाद यह कथा सुनाई जाती है। कहते हैं जिन्होंने पूरा जागरण में सम्मिलित नहीं हो सके तो वह तारा रानी की कथा सुन सकते हैं, तो उनका जागरण कंप्लीट हो जाता है। तो आप न्यू हैं चैनल में तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अभी से, क्योंकि इसी तरह से अच्छी कथाएं आप तक पहुंचती रहेंगी। और बेल आइकन प्रेस जरूर कीजिएगा और 5 भक्तों में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अगर जो आप माता वैष्णो देवी को मानते हैं, माता को मानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी कथा। तारा रानी की कथा। माता के जगराते में महारानी तारा देवी की कथा कहने और सुनने की परंपरा प्राचीन काल से ही चली आ रही है। बिना इस कथा के जागरण को संपूर्ण नहीं माना जाता। यज्ञ पे भी पुराणों और इतिहास पुस्तकों में इसका कोई उल्लेख नहीं है, तथापि माता के प्रत्येक जागरण में इसको सम्मिलित करने का परंपरागत विधान है। कथा इस प्रकार है। महाराज दक्ष की 2 पुत्रियां तारा देवी एवं रुक्मन भगवती दुर्गा जी की भक्ति में अटूट विश्वास करती थी तथा माता के जागरण से प्रेम के साथ कीर्तन व महात्म्य कथा सुना करती थी। एकादशी के दिन एक बार भूल से छोटी बहन रुक्मन ने मांसाहार कर लिया। जब तारा देवी को यह पता लगा कि उसने रुक्मन पर बड़ा क्रोध आया और बोली, तू है तो मेरी बहन, परंतु मनुष्य देह पाकर तूने नीच योनि के प्राणी जैसा कर्म किया है। तू तो छिपकली बनने योग्य है। बड़ी बहन के मुख से निकले शब्दों को रुक्मन ने सिरोधार्य कर दिया और कहा, शादी पश्चाताप का उपाय पूछा। तारा ने कहा, त्याग और परोपकार से सब पाप धुल जाते हैं, छूट जाते हैं। दूसरे जन्म में तारा देवी इंद्रलोक की अप्सरा बनी और छोटी बहन रुक्मन छिपकली की योनि में प्रायश्चित का अवसर ढूंढने लगी। द्वापर युग में जब 5 पांडवों ने अश्वमेध यज्ञ किया, तब उन्होंने दूत भेजकर दुर्वासा ऋषि सहित 33 करोड़ देवताओं को निमंत्रण दिया। जब दूत दुर्वासा ऋषि के स्थान पर निमंत्रण लेकर गया तो दुर्वासा ऋषि बोले, यदि 33 करोड़ देवता उस यज्ञ में भाग लेंगे तो मैं उसमें सम्मिलित नहीं हो सकता। दूत 33 करोड़ देवी देवताओं को निमंत्रण देकर वापस पहुंचाया। और यहाँ पर 33 करोड़ देवी देवता कहा जाता है, 33 करोड़ नहीं है, 33 कोटि देवता बोला जाता है, क्योंकि यह किसी ने गलत उच्चारण कर दिया था। तो यहाँ पर हम 33 करोड़ नहीं 33 कोटि देवी देवता बोलेंगे। तो अब सभी ग्रंथों में वैसे तो ठीक कर दिया गया है, पर कुछ ग्रंथ रह गए हैं, कुछ पुरानी बुक्स किताबें रह गई हैं जिन पे 33 करोड़ देवता लिखे गए हैं। तो यहाँ पर 33 करोड़ नहीं 33 कोटि देवता को नियंत्रण देकर वापस पहुंचा। और दुर्वासा ऋषि का वृतांत पांडवों को यह सुनाया कि वह सब देवताओं को बुलाने पर नहीं आवेंगे। यज्ञ प्रारंभ हुआ। 33 कोटि देवता यज्ञ में भाग लेने आ गए। उन्होंने दुर्वासा ऋषि जी को ना देखकर पांडवों से पूछा कि ऋषि को क्यों नहीं बुलाया। इस पर पांडवों ने निर्ममतापूर्वक उत्तर दिया कि निमंत्रण भेजा था, परंतु वे अहंकार के कारण नहीं आए। यज्ञ में पूजन हवन आदि निर्विघ्न समाप्त हुए। भोजन के लिए भंडारे की तैयारी होने लगी। दुर्वासा ऋषि ने जब देखा कि पांडवों ने उनकी अपेक्षा कर दी है तो उन्होंने अत्यंत क्रोध करके पक्षी का रूप धारण किया और चोंच में सर्प लेकर भंडारे में फेंक दिया, जिसका किसी को भी पता न चला। वह सर्प खीर में की कढ़ाई में गिरकर छिप गया। एक छिपकली जो पिछले जन्म में तारा देवी की छोटी बहन थी, वह बहन के शब्दों को सिरोधार्य इस जन्म में छिपकली बनी सर्प भंडारे में गिरना देख रही थी। उसे त्याग और परोपकार की शिक्षा अब तक याद थी। वह भंडारे घर की दीवार पर चिपके समय की प्रतीक्षा कर रही थी। कई लोगों के प्राण बचाने हेतु उसने अपने प्राण न्योछावर कर देने का मन ही मन निश्चय किया। जब खीर भंडारे में दी जाने लगी तो उसकी आंखों के सामने वह छिपकली दीवार से कूदकर कढ़ाई में जा गिरी। निदान लोग छिपकली को बुरा कहने लगे, खीर के कढ़ाई को खाली करने लगे। उस समय उन्होंने उसमें मरे हुए सांप को देखा और सब आश्चर्यचकित रह गए। अब सबको मालूम हुआ कि छिपकली ने अपने प्राण देकर सबके प्राणों की रक्षा की है। इस प्रकार उपस्थित सभी सज्जनों और देवताओं ने उस छिपकली के लिए प्रार्थना की, उसे योनियों में उत्तम मनुष्य जन्म प्राप्त हो, अंत में मोक्ष को प्राप्त करे। तीसरे जन्म में वह छिपकली राजा सप्रस के घर में कन्या बनी। दूसरी बहन तारा देवी ने फिर मनुष्य का जन्म लेकर तारा मती के नाम से अयोध्या प्रतापी
राजा हरिश्चंद्र के साथ विवाह किया। राजा सप्रस ने ज्योतिषों से कन्या की कुंडली मंगवाई। ज्योतिषों ने राजा को बताया कि वह कन्या राजा के लिए हानिकारक सिद्ध होगी, सगुन ठीक नहीं है, अतः आप इसे मरवा दीजिए। राजा बोला, लड़की को मारने का पाप बहुत बड़ा है, मैं उस पाप का भागी नहीं बन सकता। जब ज्योतिषों ने विचार करके राय दी है, राजन आप एक लकड़ी के संदूक में ऊपर से सोने चांदी की आदि जड़वा दे, फिर उस लकड़ी के संदूक के अंदर बंद करके नदी में प्रवाहित कर दे, नदी में बहा दे। सोना चांदी जड़ित लकड़ी का संदूक देखकर अवश्य ही कोई लालच से निकाल लेगा और आपकी कन्या को भी पाल लेगा, आपको किसी प्रकार का पाप नहीं लगेगा। ऐसा नहीं किया गया तो नदी में बहता हुआ संदूक काशी के समीप एक मेहतर को दिखाई दिया। वह संदूक को नदी से बाहर निकाल लाए। जब खोला तो सोना चांदी के अतिरिक्त अत्यंत रूपवान कन्या दिखाई दी। उस मेहतर के कोई संतान नहीं थी। जब उसने अपनी पत्नी को वह कन्या लाकर दी तो पत्नी की प्रशंसा का कोई ठिकाना ना रहा। उसने अपनी कन्या के स्थान पर उसे ही अपना कन्या मान लिया। संतान के समान ही बच्चे को छाती से लगा लिया। एक उसकी पत्नी के अंदर भी एक ममता जाग गई। भगवती की कृपा से उसके स्तनों से दूध उतर आया। पति पत्नी दोनों ने प्रेम से कन्या का नाम रुक्को रख दिया। जब वह कन्या विवाह योग्य हुई तो मेहतर ने उसका विवाह अयोध्या के सहजातीय युवक के साथ बड़ी धूमधाम से किया। इस प्रकार पहले जन्म की रुक्मन दूसरे जन्म में छिपकली और तीसरे जन्म में रुक्को बन गई। रुक्को की सास महाराज हरिश्चंद्र के घर सफाई किया करती थी, आदि का काम करती थी, साफ सफाई। और एक दिन वह बीमार पड़ गई। निदान रुक्को महाराज हरिश्चंद्र के घर काम करने के लिए पहुंच गई। महाराज की पत्नी तारामती ने जब रुक्को को देखा तो वह अपने पूर्व जन्म को पुण्य से उसे पहचान गई। तब तारामती ने रुक्को से कहा, हे बहन तुम मेरे निकट आकर बैठो। महारानी की बात सुनकर रुक्को बोली, रानी जी मैं नीच जाति की भंगिन हूँ, भला मैं आपके पास कैसे बैठ सकती हूँ। तब तारामती ने कहा, बहन पूर्व जन्म में तुम मेरी सगी बहन थी। एकादशी का व्रत खंडित होने के कारण तुम्हें छिपकली की योनि में जाना पड़ा था। जो होना था सो हो चुका, अब तुम अपने इस जन्म को सुधारने का उपाय करो। तब भगवती दुर्गा माता की सेवा करके अपना जन्म सफल बनाओ। यह सुनकर रुक्को को बड़ी प्रसन्नता हुई और उसने उपाय पूछा। रानी ने बताया कि देवी माता सब मनोरथों को पूरा करने वाली हैं। जब लोग श्रद्धा पूर्वक माता का पूजन व जागरण करते हैं तो उनकी सब मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। रुक्को ने प्रसन्न होकर माता की मनोती करते हुए कहा, हे माता, हे माँ, यदि आपकी कृपा से मुझे एक पुत्र हो जाए तो मैं भी आपका पूजन व जागरण करवाऊंगी। प्रार्थना को माता ने स्वीकार कर लिया। फलस्वरूप 10वें महीने में उसके गर्भ से एक अत्यंत सुंदर बालक ने जन्म लिया। परंतु दुर्भाग्यवश रुक्को को माता का पूजन जागरण करने का ध्यान नहीं रहा। परिणाम स्वरूप यह हुआ कि वह बालक 5 वर्ष का हुआ तो वह एक दिन उसे तेज बुखार आ गया और दूसरे दिन उसे माता चैचक निकल आई। रुक्को दुखी होकर अपने पूर्व जन्म की बहन तारामती के पास गई और बच्चे की बीमारी वृतांत कह सुनाया। तब तारामती ने कहा, तू जरा ध्यान करके देख कि तुझसे माता के पूजन में कोई भूल तो नहीं हुई है। इस पर रुक्को को 6 वर्ष पहले की बात ध्यान आ गई और उसने अपराध स्वीकार कर लिया। उसने फिर मन में निश्चय किया कि बच्चे को आराम आने पर अवश्य जागरण करवाऊंगी। भगवती की कृपा से बच्चा दूसरे दिन ठीक हो गया। तब रुक्को ने देवी के मंदिर में जाकर पंडित से कहा, मुझे अपने घर माता का जागरण करवाना है, सो आप मंगलवार को मेरे घर पधार कर कृथा करें। पंडित जी बोले, अरे रुक्को, तू यहीं 5 रुपए देकर जा, आज तेरे नाम से मंदिर में जागरण करवा देंगे। तू नीच जाति की स्त्री है, इसलिए हम तेरे घर नहीं जा सकते, देवी का जागरण नहीं कर सकते। रुक्को ने कहा, हे पंडित जी, माता के दरबार में कोई ऊंच नीच कोई विचार नहीं होता, वे तो सब भक्तों पर समान रूप से कृपा करती हैं, अतः आपको कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। इस पर पंडित ने आपस में विचार करके कहा, यदि महारानी तारामती तुम्हारे जागरण में पधारे तो हम भी स्वीकार कर लेंगे। यह सुनकर रुक्को महारानी के पास गई और सब वृतांत कह सुनाया। तारामती ने जागरण में सम्मिलित होना सहर्ष स्वीकार कर लिया। जिस समय रुक्को पंडितों से यह कहने गई कि महारानी जी जागरण में आवेगी तो उस समय सैन नाई ने सुन लिया
और महाराजा हरिश्चंद्र को जाकर सूचना दी। राजा ने सेनाई से सब कुछ सुनकर कहा कि तेरी बात झूठी है, महारानी मेहतर के घर जागरण में नहीं जा सकती। फिर भी परीक्षा लेने की उसने रात को अपनी उंगली पर थोड़ा चीरा लगा लिया जिससे नींद ना आवे। रानी तारामती ने जब यह देखा कि जागरण का समय हो चुका है परंतु महाराज को नींद नहीं आ रही तो उसने माता से मन ही मन प्रार्थना की, हे माता, आप किसी उपाय से राजा को सुला दे ताकि जागरण में सम्मिलित हो सकूं। राजा को नींद आ गई। रानी तारामती रोशनदान से रस्सा बांधकर महल से उतरी और रुक्को के घर जा पहुंची। उस समय जल्दी के कारण रानी के हाथ से रेशमी रुमाल तथा हाथ का एक कंगन रास्ते में गिर पड़ा। उधर थोड़ी देर बाद राजा हरिश्चंद्र की आंख खुल गई। तब वह भी रानी का पता लगाने निकल पड़े। मार्ग में कंगन व रुमाल देखे तो जागरण वाले स्थान पर जा पहुंचे। राजा ने दोनों चीजें रास्ते में उठाकर अपने पास रख ली और जागरण में जा पहुंचे। वहां एक कोने में चुपकर बैठकर सब दृश्य देखने लगे। जब जागरण समाप्त हुआ तो सबने माता की आरती व अरदास की। उसके बाद प्रसाद बांटा गया। रानी तारामती को जब प्रसाद मिला तो उसने झोली में रख लिया। यह देखकर लोगों ने पूछा, आपने प्रसाद क्यों नहीं खाया? यदि आप ना खाएंगे तो प्रसाद कोई नहीं खाएगा। रानी बोली, तुमने जो प्रसाद दिया है वह मैंने महाराज जी के लिए रख लिया है। अब मुझे मेरा प्रसाद दे दो। अब की बार प्रसाद लेकर तारा ने खा लिया। इसके बाद सब भक्तों ने माँ का प्रसाद खाया। इस प्रकार जागरण समाप्त करके प्रसाद खाने के पश्चात रानी तारावती महल की तरफ चली। तब राजा ने बढ़कर रास्ता रोक लिया और कहा, तूने नीचों के घर का प्रसाद खाकर अपना धर्म भ्रष्ट कर लिया है। अब मैं तुझे अपने घर कैसे रखूं? तूने जो कुल की मर्यादा व मेरी प्रतिष्ठा का भी कुछ ध्यान नहीं रखा। जो प्रसाद तू अपनी झोली में रखकर मेरे लिए लाई है उसे खिलाकर मुझे भी अपवित्र करना चाहती है। ऐसा कहते हुए राजा ने झोली की ओर देखा तो भगवती की कृपा से प्रसाद के स्थान पर उसमें चंपा, गुलाब, गेंदा फूल, चावल और सुपारियां दिखाई दी। यह चमत्कार देखकर राजा आश्चर्यचकित रह गया। राजा हरिश्चंद्र तारामती को साथ लेकर वापस महल लौट गए। वहां रानी ने ज्वालामयी की शक्ति से अपनी बिना किसी माचिस या चकमक पत्थर की सहायता लिए राजा को अग्नि प्रज्वलित करके दिखाई, जिसे देखकर राजा का आश्चर्य और बढ़ गया। राजा के मन में भी देवी के प्रति विश्वास और श्रद्धा जाग उठी। इसके बाद राजा ने रानी से कहा, मैं माता के प्रत्यक्ष दर्शन करना चाहता हूँ। रानी बोली, प्रत्यक्ष दर्शन पाने के लिए बहुत बड़ा त्याग होना चाहिए। यदि आप अपने पुत्र रोहिताश्व की बलि दे सकें तो आपको दुर्गा देवी के प्रत्यक्ष दर्शन भी प्राप्त हो सकते हैं। राजा के मन में तो देवी के दर्शन करने की लगन हो गई थी। राजा ने पुत्र के मोह को त्याग कर रोहिताश्वर का सिर देवी को अर्पण कर दिया। ऐसी सच्ची श्रद्धा और विश्वास देखकर दुर्गा माता सिंह पर सवार होकर उसी समय वहां प्रकट हो गई। राजा हरिश्चंद्र दर्शन देख के कृतार्थ हुए। मरा हुआ पुत्र भी जीवित हो गया। चमत्कार देखकर राजा हरिश्चंद्र गदगद हो गए। उन्होंने विधि पूर्वक माता का पूजन करके अपराध की क्षमा मांगी और सुखी रहने का आशीर्वाद देकर माता अंतर्ध्यान हो गई। राजा ने तारा रानी की भक्ति प्रशंसा करते हुए कहा कि हे तारा, मैं तुम्हारे आचरण से अति प्रसन्न हूँ। मेरे धन्य भाग हो जो तू मुझे पत्नी रूप में प्राप्त हुई। इसके पश्चात राजा हरिश्चंद्र ने रानी तारा देवी की इच्छा अनुसार अयोध्यापुरी में माता का एक भव्य मंदिर तैयार करवा दिया। आयु पर्यंत सुख भोगने के पश्चात राजा हरिश्चंद्र, रानी तारा देवी एवं रुक्मन भंगिन तीनों ही मनुष्य योनि से छूटकर देवलोक को प्राप्त हो गए। माता के जागरण में रानी तारा की इस कथा को जो मनुष्य भक्ति पूर्वक पढ़ता व सुनता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। भक्तों, सुख एवं समृद्धि बढ़ती है, शत्रुओं का नाश, सर्वमंगल होता है। सब कथा के बिना जागरण पूरा नहीं होता, यानी कि इस कथा के बिना जागरण पूरा नहीं माना जाता। इस कथा को जरूर सुना जाता है। तो चैनल में आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और 5 भक्तों में शेयर जरूर कीजिएगा इस कहानी को। बोल साचे दरबार की जय, बोल साचे दरबार की जय। जय माता।